जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप सभी के लिए हॉस्टल का जो रूल्स है वो आ चुका है। जितने भी छात्र कह रहे थे कि सर हॉस्टल जो है वो कैसे प्रोवाइड किया जाता है, सबसे पहले किसको मिलेगा, सेकंड पे प्रायोरिटी जो है वो किसको दी जाएगी, और हॉस्टल जो फीस है वो आपका कितना रहने वाला है, सारी डिटेल बताने वाला हूँ। ऑफिशियल नोटिस आ चुका है आप सभी का, तो ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को ये अवगत कराना चाहूँगा कि किन छात्रों को हॉस्टल नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, रूल ऑफ हॉस्टल एकोमोडेशन इन ए नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंडर DGT, जो आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, उनकी तरफ से नोटिस जारी किया गया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे मेन ध्यान देने वाली बात आपकी ये है कि किन किन कैंडिडेट को हॉस्टल मिलेगा। देखिए, कुछ जगह आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए देहरादून है। देहरादून में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल है, तो सभी को हॉस्टल मिल जाता है। लेकिन कुछ एनएसटीआई ऐसे हैं जिन पे हॉस्टल की संख्या कम है, यानी कि हॉस्टल में जो रूम्स हैं उनकी संख्या कम है, तो उसमें जो है ये रूल जो है आपका लागू होता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है सभी कैंडिडेट को, तो ये आप सभी को ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, हॉस्टल एकोमोडेशन इज़ लिमिटेड इन ए नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI and applicant should satisfy the following eligibility criteria for hostel accommodation। यहाँ पर लिखा है कि NSTI के छात्रावास सीमित हैं और वो आवेदकों को छात्रावास के लिए जो है निम्नलिखित जो आपकी मापदंड है उनको पूरा करना होगा। तो वो कौन कौन से मापदंड हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। फर्स्ट नंबर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि फर्स्ट यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन विल बी गिवन ऑन द दिव्यांग ट्रेनीज, यानी कि यहाँ पर जो है छात्रावास के लिए पहली जो प्राथमिकता दी जाएगी वो दिव्यांग जो ट्रेनीज होगा उसको दी जाएगी। तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को। नंबर सेकंड पे आएगा, नंबर किसका आएगा, सेकंड नंबर आपको देख पा रहे होंगे। सेकंड प्रायोरिटी जो दी जाएगी, प्राथमिकता जो दी जाएगी वो हॉस्टल आवास के लिए वो किसको दी जाएगी, वो वुमेन्स को दी जाएगी, जो वुमेन्स ट्रेनीज हैं उनको दी जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो पहला तो दिव्यांग हो गया, सेकंड नंबर पे जो गर्ल्स होती हैं, वुमेन होती हैं, उनको प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाएगी। क्लियर है। थर्ड नंबर पे आता है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है थर्ड जो प्राथमिकता है आपकी, तीसरे नंबर की प्राथमिकता किसे दी जाएगी, तो SC ST जो ट्रेनीज हैं उनको दी जाएगी यहाँ पर। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो है मिस्टेक की है थोड़ी सी, उस मिस्टेक को यहाँ पर ध्यान रखना है। मैं आपको यहाँ पर सही कर देता हूँ, क्योंकि ये जल्दबाजी में कुछ जल्दी ही कुछ ऐसा कर देते हैं। ऐसे इन्होंने कल जो काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया है उसमें भी इन्होंने मिस्टेक की है कि ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो 23-24 का जो है वो जुलाई 2024 में कराने वाले हैं। तो इनकी मिस्टेक्स बहुत सारी हैं, ये गलतियां हमेशा करते हैं। निमी वाले हो गए DGT की तरफ से, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। DGT आदेश देता है, निमी वाले ऑफिशियल जो है उसे जारी करते हैं। फोर्थ नंबर पे प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो किसको दी जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे EWS वाले जो कैंडिडेट हैं, जो आप सभी जानते हैं आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, जिनको 10% आरक्षण गवर्नमेंट की तरफ से दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पर OBC का मेंशन करना इन्होंने भूल गए हैं। अब OBC वाले छात्र परेशान हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से ये बता रहा हूँ, EWS और OBC को यहाँ पर फोर्थ नंबर पर आप जो है काउंट करेंगे कि फोर्थ नंबर पर जो प्राथमिकता दी जाएगी वो EWS और OBC कैंडिडेट को दी जाएगी। मैं यहाँ पर OBC और क्लियर कर देता हूँ सभी कैंडिडेट को, इनकी मिस्टेक है ये। तो ये EWS OBC दोनों को जो फोर्थ नंबर पर दी जाएगी। उसके बाद आता है नंबर 5 पे आपका जनरल कैटेगरी, जो कि फिफ्थ जो प्राथमिकता दी जाएगी वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को दी जाएगी, और वो भी किसके आधार पर, योग्यता के आधार पर दी जाएगी। तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट। बाकी जहाँ पर हॉस्टल की सुविधा अच्छी है वहाँ पर सभी कैंडिडेट को मिल जाता है, वहाँ सभी छात्राओं को हॉस्टल जो है वो मिल जाता है। बट कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपकी NSTI में हॉस्टल की जो सुविधा है, रूम जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, तो उनमें जो है आपका ये प्राथमिकता जो है, ये रूल्स जो है आपको अपनाने होंगे। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब आप सभी में से बहुत सारे छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर नीचे और भी कुछ लिखा है, आप सभी को यहाँ पर नोट में क्लियर कर देता हूँ। विद इन ईच कैटेगरी मेंशन A to F, यानी कि आपको A से F तक में जितना भी उल्लेखित किया गया है श्रेणी के भीतर जो है पहली जो प्राथमिकता दी जाएगी वो बाहर से आने वाले कैंडिडेट को दी जाएगी। यहाँ पर ये इन्होंने मेंशन कर रखा है
यदि आप लोकल से हैं तो आपको प्राथमिकता यहाँ पर नहीं दी जाएगी, जो बाहर से आने वाले छात्र हैं उनको प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। नेक्स्ट लिखा है सेकंड नंबर पर, आप देख पा रहे होंगे, एडमिशन इन पार्टिकुलर एन स्टेट डज नॉट गारंटीड हॉस्टल एकोमोडेशन। तो यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि किसी विशेष एन स्टेट के प्रवेश छात्रावास की ये जो है यहाँ पर हॉस्टल की गारंटी नहीं है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर है, सभी कैंडिडेट का डाउट क्लियर हो गया होगा, लेकिन रूल में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर हॉस्टल की संख्या सही है वहाँ पर आप सभी को जो है हॉस्टल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लिमिटेड जहाँ पर रूम है तो वहाँ पर जो है आपको हॉस्टल थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो ये आप सभी के लिए जो भी रूल था वो आप सभी को मैंने प्रोवाइड कर दिया है। कुछ छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर हॉस्टल जो फीस है एनएसटीआई का वो कितना लगता है। देखिए यहाँ पर हॉस्टल जो फीस है मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि एनएसटीआई का जो हॉस्टल फीस है वो आपका 2800 रुपये से लेकर साल का 3600 रुपये तक लगता है। अलग अलग है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। कुछ जगह हॉस्टल की जो सुविधा है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो सुविधाएं आपको एक्स्ट्रा दी जाती हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका हॉस्टल फीस है 2800 से 3600 के आसपास रहता है। 3600 कुछ जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के ITI हैं, जो ITOT हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनमें भी लगभग 3600 है। अब देखिए कुछ छात्रों को मैं यहाँ पर अवगत कराना चाहूँगा, जो पंजाब का जो ITOT स्टेट गवर्नमेंट का है उसमें जो है हॉस्टल फीस जो है आपकी 3600 रुपये हॉस्टल फीस है, और NSTI में लगभग 2800 से 3000 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये आप सभी को क्लियर है। अब कुछ छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या यहाँ पर जो है मेस के लिए अलग से खाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए आप, क्या आपको 2800 रुपये में पूरी साल के लिए कोई खाना खिला सकता है? तो मेस का जो है वो आपको हर मंथली जो चार्ज देना पड़ता है। यदि आप मेस में खाना खा रहे हैं तो आपको 2800 से 2700, 2800, ये 2400, ये डिपेंड करता है कि किस सिटी में हैं आप, कहाँ पे हैं, किस स्टेट में हैं, वहाँ के जो है डिपेंड करता है कि वहाँ की जो कंडीशन है, स्थिति कैसी है, वहाँ की महंगाई क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है हर मंथली जो है चार्ज लगता है खाने का। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। 3 समय आपको खाना मिलेगा। नंबर मॉर्निंग में आपको मिलता है, देखिए मैं देहरादून की बता दूँ आपको, और इधर जो है कानपुर में भी। तो फर्स्ट में जो मिलता है कानपुर में, कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि सर सुविधा खाना जो है अच्छा नहीं देते हैं, तो आप जो है आपसे जो सीनियर हैं उन सीनियर जो अधिकारी होते हैं उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं, सभी स्टूडेंट ट्रेनीज़ जो है मिल करके। लेकिन देहरादून में बेस्ट खाना मिलता है अभी तक जो है मैंने देखा है। तो वहाँ पे जो मिलता है फ्रेंड्स, मॉर्निंग में मिलता है आपको पराठा मिलता है, नाश्ता मिलता है, 1 बजे आपको जब आपका लंच होता है खाना मिलता है, और रात के 8:30 बजे भी आपको खाना मिलता है। तो ये 3 टाइम आपको मिलता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है, 2 टाइम खाना, 1 टाइम नाश्ता। क्लियर है, सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। आप सभी में से कुछ छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो रोटियां मिलती हैं वो क्या पेट भर के मिलती हैं? बिल्कुल, आप चावल और रोटियां आपको पेट भर के आप खा सकते हैं। 2 टाइप की आपको सब्जी मिलेंगे। तो ये आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो आप सभी को मैंने प्रोवाइड कर दी है। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि किसी भी कैंडिडेट की क्वेरी है तो आप सभी जो ग्रुप में जुड़ करके अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।